कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग तो की जाती है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश किसी भी सरकार के द्वारा इसके लिए कोई पहल नहीं की जाती। जी, आदिवासी आदिवासी करते करते वो आदिवासी दरकिनार हो जाएगा। उसी तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री की बात को जानबूझ के उठाया जाता है और बाद में उसको ठंडा कर दिया जाता है। विधायक नहीं चुनते मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री चुनता हाईकमान। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चुनावों की। 7 नवंबर को पहले चरण और 17 नवंबर को दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब इंतजार नतीजों की है। इस बीच यह मुद्दा भी खुलकर सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में क्यों ना आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बाजपेयी जी हैं, एस करीमुद्दीन जी हैं एवं संजीव पचौरी जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या। क्या लगता है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से क्या आदिवासी मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ सकती है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब बगैर किसी चुनाव के अजीत जोगी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद 15 साल रमन सिंह ने शासन किया, तो फिर उसके बाद 5 साल भूपेश बघेल शासन कर रहे हैं। अब इस बार जो वोटिंग हुई है और जो लोगों की मंशा जो सामने आई वो ये है कि लोग जातिवाद की बजाय विकास को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मंत्री चाहे आदिवासी, मुख्यमंत्री आदिवासियों का हो या मुख्यमंत्री जनरल हो या किसी भी वर्ग से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग चाहते हैं कि विकास हो और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको विकास करना पड़ेगा, प्रदेश के हित में काम करना पड़ेगा, वरना जनता उससे निपट लेगी किसी भी तरीके से। और आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग सालों पहले से जो है मांगी जा रही थी। अरविंद नेताम ने भी कई बार इसको लेकर चर्चा भी की थी और संभवतः आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर ही उनको दरकिनार कर दिया गया था। तो स्थितियां ये है कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग तो की जाती है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश किसी भी सरकार के द्वारा इसके लिए कोई पहल नहीं की जाती है। मेरे विचार से तो आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, एक बार उनकी भी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में बस्तर खासकर यहाँ 11 की 11 सीटें आदिवासी के लिए आरक्षित है। सरगुजा की बात कर ले, वहाँ भी आरक्षित है। तो क्या लगता है कि अगर सभी इलाकों से आदिवासी नेतृत्वकर्ता अगर सामने आ जाते हैं तो क्या ये मांग जायज है, मानी जा सकती है? देखिए, मानना न मानना ये किसी भी पार्टी के हाईकमान पर डिपेंड करता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, बीजेपी का क्या रुख रहेगा, हाईकमान इस पर क्या निर्णय करता है, ये तो उनका पार्टी के अपने संगठन का मामला है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए, ताकि ये बात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए नहीं बनाया जाए ये करके। और आदिवासी मुख्यमंत्री रहेगा तो हो सकता है कि बहुत अच्छे से काम करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है, तो यहाँ पर जो उनका जो परसेंटेज ज़्यादा है, उनके मतदाता ज़्यादा हैं, तो उनको भी एक मौका दिया जाना मेरे हिसाब से जरूरी है। जी, क्या मानना है आपको कि आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथों देखिए, सौंपना चाहिए जब छत्तीसगढ़? सरकार का गठन हुआ तो आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम से अजीत जोगी ने शपथ ग्रहण किया और उन्होंने 1 साल 2 साल जो भी चलाया। उसके बाद नई परिस्थिति आई, भूपेश बघेल जी बने, रमन सिंह जी बने। अब नई परिस्थिति में भी अब जो पूर्व विधायक है चंदन कश्यप जो नारायणपुर के, उनका भी मांग था कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये आदिवासी मुख्यमंत्री की बात उठने लगी है, लेकिन कोई बनने नहीं देगा ये अपन मान के चलते हैं, क्योंकि आदिवासी की संख्या ज़्यादा है। सभी दल के आदिवासी, बीजेपी के हो कांग्रेस को, एक दल इकट्ठा होकर उन लोगों ने भी मांग किया था कि हमारी संख्या ज़्यादा है, किसी भी दल से आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पर कुछ ऐसा हुआ कि वो बन नहीं पाया और आज भी ये स्थिति है, आदिवासी आदिवासी करते करते वो आदिवासी दरकिनार हो जाएगा। जैसा कि हमारे भाई राजेंद्र बाजपेयी जी ने बताया कि अरविंद नेताम दरकिनार हो गए, उसी तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री की बात को जानबूझ के उठाया जाता है और बाद में उसको ठंडा कर दिया जाता है। 2003 में नंद कुमार साय जी थे, बड़ा लीडर है आदिवासी नेतृत्व का, उनका नाम एकदम सामने आ रहा था, फिर अचानक गायब होने का कारण कैसे? फिर आखिर उन्होंने सरेंडर हो गए, आत्मसमर्पण हुए, फिर दूसरे जगह पार्टी ज्वाइन कर दी हो। तो आदिवासी मुख्यमंत्री मांग करने वाले की स्थिति अच्छी नहीं होती। सरकार भी जानती है, सारी चीजें भी जानती है, लेकिन इन लोग लगे हुए हैं। आज उनके पास बड़ी संख्या में आदिवासी है और एक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में है। किसी समुदाय के लोग इतने नहीं है 90 विधानसभा सीट में, लेकिन आदिवासी जो विधायक है ये सबसे ज्यादा है। और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का मौका दे तो जब, क्योंकि काम तो आदिवासी ही कर रहे हैं ना, दूसरे तो उतना नहीं कर रहे। इनके कंधे के ऊपर आज बड़ी मुश्किल से एक आदिवासी जो है
मोहन मरकाम के बाद दीपक बैच अध्यक्ष बने हैं। एक बड़ी बात है कि प्रदेश का अध्यक्ष बने हैं, तो इन लोग बनने देंगे किसी आदिवासी मुख्यमंत्री को, ये पहले तय हो जाए। जी, क्या मानते हैं, बस्तर में दीपक बैज भी एक बड़ा नाम है, इससे पहले राम विचार नेता ननकी राम कमौर बड़े बड़े नाम थे, सबको दरकिनार कर दिया गया। क्या दीपक का भविष्य भी आगे दिख रहा है कि? देखिए, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री की जो पोस्ट होती है, ये जो बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं, इनको जाति में, समुदाय में के लिहाज से अगर अपन चयन करने की कोशिश करेंगे, आदिवासी होना चाहिए, गैर आदिवासी होना चाहिए, ठाकुर होना चाहिए, यादव होना चाहिए, या कि बिहारी होना चाहिए, या कि पिछड़ी जाति का होना चाहिए, ये एक बहुत गंदी परंपरा है, बहुत मूलतः सवाल ही गलत है ये। इसलिए कहना चाहूँगा मैं, ये संवैधानिक पद है और महत्वपूर्ण पद है, पूरे प्रदेश को लेकर चलने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदिवासी योग्य नहीं होते हैं, या आदिवासी सीएम नहीं बन सकता है, बेहतर बन सकता है, लेकिन इस बात की मांग को उठाना कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, या पिछड़ा जाति का होना चाहिए, या अगड़ी जाति का होना चाहिए, ये मूलतः बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है ये। क्योंकि जातियों में जिस तरह से बढ़ रहे हैं हम लोग, जिस तरह से समुदाय में बढ़ रहे हैं, संप्रदाय में बढ़ रहे हैं लोग बाग देश में, तो ये भी एक उसी परंपरा का एक हिस्सा है। ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों की बहुत अच्छी संख्या है यहाँ पे, विधायक भी काफ़ी संख्या में है, और कई योग्य विधायक हैं, नोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो होती है, आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो सीनियर होते हैं वही उन्हीं बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, वही सब कुछ मार्गदर्शन करते हैं, और मुख्यमंत्री एक चेहरा होता है कि हाँ भाई क्या करना क्या नहीं करना करके। तो दीपक बैज एक युवा चेहरा है और काफ़ी ऊर्जावान है। लोकसभा में उसने अपना एक इतिहास रचा है सवाल पूछने का और अधिक समय तक उपस्थित रहने का। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर दीपक बैज को कांग्रेस पार्टी या यहाँ के विधायक, खास तौर से छत्तीसगढ़ के विधायक चाहते हैं कि बने, तो बनना चाहिए। लेकिन होता यह है कि यहाँ पर विधायकों की, हम सोचते हैं विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विधायक नहीं चुनते मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री चुनता हाईकमान। हाईकमान यानी कि ये हम जिसकी बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ये छद्म लोकतंत्र है। इसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं होती है। विधायकों को बताया जाता है कि ये तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा, और विधायक उसको मानते हैं, उसकी खिलाफत नहीं कर सकते। अभी कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे थे, आप तो कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा चेहरा है दीपक, अपना टीएस सिंहदेव का, जिनको कि हाईकमान ने भी मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी। एक बहुत बड़ी लॉबी है जो चाहती है मुख्यमंत्री बने। एक बहुत बेहतरीन चेहरा है, एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व है प्रदेश में। आप देखते हैं कि हाईकमान क्या निर्णय करता है। हाईकमान ने पिछली बार वादा किया था, वो निभाते हैं नहीं निभाते हैं। अगर उस लेवल पे किए गए वादे न निभाए जाए तो हाईकमान लेवल पे कौन सुनेगा उनकी, कौन यकीन करेगा। अगर हाईकमान कोई चीज बोल रहा है बंद कमरे में कि ऐसा होगा, बाद में ऐसा नहीं होता है, तो ये तो पार्टी के लिए बहुत घातक स्थिति है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी क्या आदिवासी मुख्यमंत्री चाहता था, या पिछले 15 साल के कार्यकाल को भी हमने देखा है, 3 बार चुनाव हुए, कभी कोशिश क्या बीजेपी ने भी की कि आदिवासी मुख्यमंत्री को बनाया जाना चाहिए? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री की जो जैसे अजीत जोगी बने थे मुख्यमंत्री, आदिवासी थे वो, तो अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में कोई ऐसी खास आदिवासियों के बीच में कोई खास लोकप्रियता हो जाती, तो फिर दोबारा रिपीट होते वो, या कांग्रेस दोबारा रिपीट होती। ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये कि वो जो फार्मूला था आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का छत्तीसगढ़ में, वो असफल हुआ उस समय। और इसके बाद रमन सिंह बने। रमन सिंह 15 साल रहे, वो आदिवासी नहीं है वो, लेकिन 15 साल रहे, लोगों ने चुना ना, आदिवासी ने चुना उनको, सरकारें बनी 3 बार उनकी, तो आखिर सबने वोट दिए ना उनको, आदिवासी विधायकों को समर्थन दिया ना उनको। और अब सवाल आ गया कि विधायक, इतने विधायक हैं, तो भाई विधायक कांग्रेस पार्टी में है, कुछ भाजपा में है, तो एक कहाँ है वो आदिवासी विधायक? जब संपूर्ण विधायक एक हो जाए और मांग करें कि चाहिए हम आदिवासी मुख्यमंत्री, लेकिन वो तो बटे हुए हैं, भाजपा में है, कांग्रेस में है, उनको अपनी पार्टी लाइन में चलना है, पार्टी लाइन चला हट नहीं सकते वो लोग। तो जब तक अब स्थिति ये आ जाए कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी की आदिवासी विधायक एक हो गए, वो पार्टी लाइन से हट गए, वो हम नहीं जानते, हमको तो आदिवासी मुख्यमंत्री चाहिए, चलिए मान लीजिए कि वो हो भी गया वैसा, तो सवाल ये कि भाजपा का आदिवासी बनेगा, विधायक बनेगा कि कांग्रेस का बनेगा। तो ये जो फार्मूले हैं, ये जो सोचा जा रहा है ना, ये प्रैक्टिकल होना बड़ा मुश्किल है। जी, आपसे सवाल लेते हैं कि राजनीति के अलावा जो बड़ा एक वर्ग है वो अधिकारी भी है आदिवासी में, तो कभी मांग नहीं उठी कि आदिवासी नेताओं और जो अधिकारी हैं और एक बड़ा वर्ग जो आदिवासी है, जो बड़े नेता है,
कभी मांग नहीं उठा रहे हैं कि नहीं छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। प्रशासनिक व्यवस्था में पटवारी से लेकर कलेक्टर तक और बड़े बड़े अधिकारी में आदिवासियों की बहुत आय। गैर आदिवासियों पर हमेशा इस बात का आरोप लगता रहा है कि वो आदिवासी का शोषण करते रहे। तो आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर बनना चाहिए। आज प्रशासनिक स्तर पर जो पद में जितने आदिवासी लोग बैठे हैं, उसके बावजूद भी आदिवासियों का शोषण तो नहीं रुक रहा है। तो यदि आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है तो वो क्या करता है, वो देखने के बाद में कम से कम इस बात का पटाक्षेप तो हो जाएगा कि गैर आदिवासी या आदिवासी कौन किसका क्या शोषण कर रहा है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री का बनना मैं मानता हूँ निहायत जरूरी। एक आंदोलन छिड़ा था 6वीं अनुसूची को लेकर, उस समय भी एक बात निकली थी, मध्य प्रदेश सरकार थी, मध्य प्रदेश सरकार में भी इस तरह की बात हो रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि पूरा अविभाजित मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक बड़ा इलाका आदिवासी और एसटी के लिए आरक्षित था। देखिए, पिछले 30 सालों से आदिवासी मुख्यमंत्री की बात हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, और आदिवासी वर्ग जो है ना, इस पे एक आंदोलन भी किया था कि हमारा जैसे छिंदवाड़ा से लेकर यहाँ तक के लेकर पूरा मध्य प्रदेश जब था, तब आंदोलन किए थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद मामला अलग अलग करके दबा दिया गया। बाद में जब छत्तीसगढ़ बना तो उन लोगों ने क्या सोचा, छत्तीसगढ़ जब नया बना है तो चलो एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। कांग्रेस ये बताना चाह रही थी कि हमने आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को दिया है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रह पाए। फिर आए रमन सिंह, उसके बाद 5 साल के बाद फिर आदिवासी विधायक संगठित हुए, दूसरे लोग भी संगठित हुए, मतलब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लोग, उन लोगों ने भी अपना ज्ञापन दिया और आदिवासी जो होना चाहिए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और आज भी कामयाब होगी मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन सबकी आंखों में दिख रहा है दीपक बैठ, दीपक बैठ, दीपक बैठ। लेकिन मैं नहीं समझता कि हाईकमान किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि हाईकमान को भी देखना है, उसको भी राज चलाना है और उसको भी आगे बढ़ना है और यहाँ का विकास भी करना है। किस तरह आज आदिवासी समाज में आदिवासी विधायक भी अब बनने जा रहे हैं। आईएएस, कई आईएएस बने, लेकिन कोई तो मुख्यमंत्री नहीं बना। और वही आईएएस प्रशासनिक जो अधिकारी है वो अपना नीति और सारी चीज बनाते हैं, और आज वो भी तैयार हो गए, अगर हमारी पार्टी जीते हम बनेंगे, हमारी पार्टी जीतेंगे हम बनेंगे, चाहे आईएएस हो चाहे कोई भी रहे आदिवासी। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनके हाईकमान इनको मुख्यमंत्री बनाएगा आदिवासियों को, नहीं तो वो आपस में तोड़ देंगे। आज अरविंद नेताओं का क्या हाल हुआ, वो हाल सबका हो जाएगा। एक बड़ा नाम था महेंद्र कर्मा और बलिराम कश्यप, खासकर बलिराम कश्यप पक्षधर थे आदिवासी मुख्यमंत्री की, क्या उनकी भी नहीं सुनी पार्टी, ये मान सकते हैं? देखिए, जब पटवा जी की सरकार बनी उस समय बलिराम कश्यप उसमें मंत्री बनाए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया था। इसके बाद और भी नंद कुमार साय, दूसरे भी आदिवासी नेता जो नामचीन थे, वो भी सब कोई चुन के आए, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बाद किसी को नहीं बनाया गया है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं विशेषकर बस्तर की बात कर रहा हूँ, बस्तर में कभी जातिवाद का बोलबाला नहीं रहा। यहाँ पर सारे लोग, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, आदिवासी हों, जनरल लोग, कोई भी हो, सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन राजनीति ने बीच में दखल देकर जातिवाद को जो बढ़ावा दिया है, ये न केवल बस्तर बल्कि देश के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है और इस पर रोक लगनी चाहिए। जातिवाद कम से कम खत्म होना चाहिए। और ये इस बीच धर्मांतरण की बहुत सारी बातें उठ रही हैं, तो ये लोगों को डिवाइड करने का काम किया जा रहा है। जो अंग्रेज करते थे आज हम हिंदुस्तानी कर रहे हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो राजनीतिक दल है, ये उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो हाईकमान है, ये उनके सोचने का मुद्दा है कि जातिवाद को किस तरीके से खत्म करके लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कैसे करें। जी, आपने एक मुद्दा उठाया था कि आला कमान, क्या आला कमान दोनों ही दलों के लिए आला कमान को कन्विंस नहीं कर सकते कि आदिवासी के बड़े लीडर, क्या मानना है आपका? आदिवासी जो नेता है स्टेट में, देश में भी कह सकते हैं अपन लोग, उनका जो एक परफॉर्मेंस है, जो उनका एक आदिवासियों के पक्ष में ही काम करना चालू कर देगा। तो सिर्फ आदिवासी तो नहीं है प्रदेश में, हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। तो क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा? और क्या वो जो मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो स्वतंत्र काम कर पाएगा? और किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, मैं कहता हूं, हाई कमान की जो एक धारणा है हमारे देश में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सबसे बुरी अगर भूमिका होती है लोगों की होती है। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से किसी को काम नहीं करने देते। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं
कोई भी आदमी स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विकास करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि बीच में भाजपा ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ जो एटीएम बन गया है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो भाजपा के लिए वही हाल थी। कोई दूसरा दल आएगा तो वो वही करने वाला है, क्योंकि राज्य होते हैं पार्टियों के पोषण के खाद्य पदार्थ होते हैं राज्य, क्योंकि पैसा वहीं से जाता है। बहुत जटिल स्थितियां हैं ये लोकतंत्र के लिए, राजनीति के लिए। ठीक है, आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठी है, और अगर मैं कहता हूँ प्रदेश में अगर कोई ऐसा योग्य और सक्षम नेता आदिवासी है तो उसको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। एक बार धारणा खत्म हो जाना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि मैं कहा आपको मैंने कि मुख्यमंत्री होता है वो एक कुर्सी होती है, एक मोहर होती है, एक चेहरा होता है। काम पूरे सीनियर आईएएस नीति निर्धारण करते हैं, नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनका काम होता है, और मुख्यमंत्री उसमें कन्विंस करते हैं, मुख्यमंत्री उसमें सहमत हो जाता है। इतनी सी प्रक्रिया है। तो जो काम भूपेश बघेल कर रहे थे वो काम कोई आदिवासी मुख्यमंत्री भी कर सकता है, कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी कर सकता है। और हाईकमान का जो एक जो खौफ होता है हर मुख्यमंत्री के ऊपर में, ये रहेगा समय सदैव, और ये बहुत घातक है लोकतंत्र के लिए। जी जरूर, मुख्यमंत्री होना चाहिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी। एक मैं और सवाल ले लेता हूं कि इस बार बहुत अच्छा चुनाव हुआ, खासकर बस्तर के इलाके की बात की जाए तो कोई बड़ी नक्सली घटना अंजाम दे नहीं पाए। क्या लगता है कि बीते वर्षों से लेकर अब अभी 2023 के चुनाव को किस रूप में देखते हैं? अभी तक जितने भी चुनाव बस्तर में हुए हैं, वायलेंस हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी महिलाएं और आदिवासी जो पुरुष है, जिस तरह पे वोट का जो एवरेज है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज तक नहीं हुआ था। और उन लोग खुद नक्सलियों के बहिष्कार के बावजूद भी वोट डाले, अपने गांव में मतदान खोलने की बात भी कहे, और जिस तरीके से गांव-गांव में लोग इसका प्रचार किए, लोगों ने इसका उत्साह मनाया, इसका पर्व मनाया मतदान का, उसको लेके जो हुआ है, तो एक तो बस्तर जो है ना अपने दामन से एक दाग को मिटा दिया। और जैसे भाई पचौरी जी ने कहा कि हाईकमान जो है ये बताने की कोशिश करता है कि हम आदिवासियों के लिए कितने हित में है। जैसे जिस तरीके से लोकसभा का एक अध्यक्ष बना दिया संगमा जी को, वो आदिवासी, आज राष्ट्रपति आदिवासी, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते समझ में नहीं आता। समझे, आज मुख्यमंत्री बस्तर का बने या कहीं का भी बने, कुछ भी बने, और हर कोई ये चाहता है, बस्तर तो इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी बने हमारा विकास होना है, कोई बोलता है नहीं होता है। जिस तरीके से हम नकली धर्मांतर के बीच में पिस रहे हैं और कल भी ऐसे पिसते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से भाई लोगों ने ये कहा कि आदिवासी को एक मौका दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से एक खाली तिजोरी योगी को सौंप दिया गया था और उस तिजोरी को उसने भर दिया, हो सकता है दूसरा और कुछ आगे बढ़ा दे। जी, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे कि किस बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इस बार चुनाव कराया चुनाव आयोग ने, फोर्स का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही? देखिए, निश्चित रूप से फोर्स की काफ़ी अच्छी भूमिका रही। हमारे जवानों ने अपनी जान पर खेल कर आज जो है नक्सलवाद को जो है एक कोर एरिया तक समेट कर रख दिया है, और नक्सलियों को किसी तरह की कोई घटना करने पर उन्हें कोई लिबर्टी नहीं दी। जहाँ तक सवाल है वोटिंग का, तो इस बार लोगों ने खुलकर वोट दिया है, परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि बस्तर का, चाहे आदिवासी हो चाहे सामान्य वर्ग का, बस्तर का मतदाता जो है वो किसी भी बात को प्रश्रय नहीं देता, चाहे वो राजनीतिवाद हो, चाहे वो जातिवाद हो, या फिर चाहे वो पूंजीवाद हो, वो किसी नक्सलवाद हो, इन सब को उसने नकारा है। सीधे सीधे विकास के मुद्दे पर उसने वोट दिया है। दूसरी बात यह है कि आज राजनीति कहीं दिखाई नहीं देती। अगर मैं स्पष्ट कहूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, आज राजनीति राक्षस नीति में बदल चुकी है, और इस राक्षस नीति से हमारा आदिवासी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता, क्योंकि वो सरल और सीधा है, और वो सरल और सीधा उसका होना यही उसके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, और यही उसके मुख्यमंत्री बनने के राह में सबसे बड़ा रोड अटकाता है। जी, कहा जाता है कि ज़्यादा वोट पड़ा तो किसको फायदा, कम वोट पड़ा तो किसको फायदा, क्या मानते हैं इस बार के चुनाव को लेकर? देखिए, ये बात तो तय है कि जब वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो सामान्यतः ये माना जाता है कि सरकार के खिलाफ वोट गया है, ये माना जाता है। इस बार फोर्स की जो स्थिति थी, प्रशासन की जो तैयारियां थी, साथ साथ में नक्सलवादियों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार नहीं किया है। उन्होंने प्रतीकात्मक कुछ चीजें की हैं, लेकिन जिस तरह से करते थे वो नहीं हुआ इस बार। देखिए आप, ना कट्टरते से हुआ। इसका मतलब ये था कि नक्सलवादियों ने चुनाव के पक्ष तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कार्नर अपनाया उन्होंने लोकतंत्र के लिए, और उसको राजनीतिक तौर पे नक्सलवादियों के साथ में या बड़े नेताओं के साथ में कोई किसी समझौते की बात सोच भी सकते हैं और गलत भी हो सकती है,
लेकिन ये बात सही है कि इस बार नक्सलवादियों ने चुनाव के बहिष्कार की जो जो करते रहे हैं वो लोग, जो उनका स्तर रहा है करने का, इसने नहीं किया है। चूंकि नक्सलवादी है, उनको एक प्रतीकात्मक रूप से करना है, दिखाना है कि हम विरोध करते हैं लोकतंत्र का, तो उन्होंने वो किया होगा। लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि जिस स्तर से नक्सलवादी क्षेत्र से लोग गाँव से लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, वो नक्सलियों की सहमति के बिना या उनकी चुप्पी के बिना नहीं निकल सकते, और वो निकले थे। तो अच्छी बात है अगर नक्सलवादी भी चुनाव के प्रति उनका रवैया सकारात्मक हो रहा है, सकारात्मक, बहुत अच्छी बात है ये। जी, जैसे कि पैनल ने कहा कि लगातार अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की जाती रही। वर्ष 2001 में आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी छत्तीसगढ़ को मिले भी, लेकिन उसके बाद से लगातार 20 सालों तक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि अब यह भी सवाल उठने लगा कि आखिर मुख्यमंत्री आदिवासी क्यों नहीं हो सकता। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, बस्तर।